आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। आज 4 जून और 4 जून को जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का दिन है। इस वक्त 4 बजने वाला है और अगर हम बात करें 28 लोकसभा खीरी क्षेत्र की, तो 28 लोकसभा खीरी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा ने इंतहाई शानदार जीत दर्ज कराई है। उत्कर्ष वर्मा का सीधा मुकाबला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा से था। ये सीट पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही अहमियत की हामिल थी और इस सीट पर पूरा हिंदुस्तान नजर जमाए हुए था। चूंकि अजय कुमार मिश्रा की ये सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, इसलिए उत्कर्ष वर्मा की तरफ भी लोगों की बहुत ज़्यादा निगाहें थीं। सुबह से जैसे ही पहला राउंड शुरू हुआ, रुझानात आना शुरू हुए। पहले राउंड से लेकर और कई राउंड तक उत्कर्ष वर्मा बराबर आगे रहे अजय कुमार मिश्रा से। और उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि जब करीब 800 वोटों से पीछे चले गए, लेकिन उसके बाद फिर उत्कर्ष वर्मा ने बढ़त बनाई और ऐसी बढ़त बनाई कि फिर दोबारा वो पीछे नहीं हुए और 30,000 से ज़्यादा, हालांकि अभी चुनाव आयोग ने उनकी जीत की तस्दीक नहीं की है, लेकिन जैसा कि खीरी.com के पास जानकारी है 30,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीत दर्ज करा चुके हैं और बहुत चारों तरफ एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस वक्त हम कस्बा खीरी में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा आवाम भी है। इनमें एक बड़ा जोश इस वक्त देखा जा रहा है और बहुत ही खुशी देखी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष यानी खीरी टाउन के नगर अध्यक्ष हाजी सोहराब अली गौरी साहब हैं। हाजी साहब, बताइए कि ये शानदार जो जीत हुई है, इस पे सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? हमारी सबसे पहले ये है जो इस समय जो हमारे प्रत्याशी गठबंधन के श्री उत्कर्ष वर्मा जीते हैं, इस चुनाव में इस बार हमारी जनता का बहुत सहयोग रहा है और ख़ास तरीके से ये चुनाव जनता ने लड़ा है और हमारे कस्बे में हमारी कस्बे वासियों की ने इतनी मेहनत की है इस चुनाव में और 90% वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। हम अपनी तरफ से पूरे कस्बे को और पूरे लोकसभा क्षेत्र को बधाई देते हैं और इस जीत की खुशी में सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नगर के महामंत्री शकील यूसुफी साहब हैं। शकील साहब, किसको श्रेय देंगे? ये जनता का चुनाव था, जनता लड़ रही थी, मोदी हटाओ अभियान चल रहा था पूरे देश में। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इस बार जो मतदान हुआ है, जो वोट परसेंटेज आया है, आप देख रहे बराबर सीटें जीत रहे हैं। चाहे धौरारा हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे खीरी हो, चाहे डिम्पल यादव कह रहे हो, चाहे अखिलेश यादव जीत रहे, जहाँ भी देख रहे हैं आप बराबर। यहाँ तक कि एक बार आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी भी पीछे हो गए, जराई आगे चल रहे थे। जनता ने आपकी से नकार दिया, मोदी जी को पूरी तरीके से नकार दिया है। अब यहाँ के ऊपर गठबंधन की सरकार बनना तय है और ये श्रेय केवल जनता को जाता है। गरीबों के लिए जो हमारे गठबंधन ने कहा था महिलाओं को 8,500 रुपये देंगे, ये इसकी जीत है। किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये इसकी जीत है। ये नौजवानों को रोजगार देंगे, ये इसकी जीत है। ना कि धर्मवाद की राजनीति को लोगों ने नकार दिया और उत्तर प्रदेश से लगाकर देश तक की समाजवादी पार्टी और गठबंधन का परचम लहराया। समाजवादी पार्टी ने बहुत शानदार अपनी जीत का प्रदर्शन किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे चुन्ना साहब? इस बार जनता जो है पूरे हिंदुस्तान की वो परिवर्तन लाना चाहती थी, बदलाव लाना चाहती थी। वो धर्म के नाम पर इस बार चुनाव नहीं हुआ है। जनता बहुत परेशान थी और बहुत बेरोजगारी हो गई थी। जनता चाहती थी कि बदलाव हो और देश को आगे बढ़ाया जाए, तरक्की हो। उत्कर्ष वर्मा की जीत पर गुलफाम साहब क्या कहना चाहेंगे? हमने उस दिन भी आपसे बताया था, उस दिन हमारा आपका इंटरव्यू हुआ था, उस दिन भी बताया था कि उत्कर्ष वर्मा मधुर इंशाल्लाह जीतेंगे। और जब जनता जनार्दन हो जाती है तो हमने उस दिन भी कहा था कि वोट फिर खटाखट पड़ेंगे, खटाखट। और उत्कर्ष वर्मा की जीत पे बहुत बहुत बधाई और सब जनता ने ही मतलब जीत दिलाई। अदनान अंसारी साहब जो कि कांग्रेस के हैं, क्या कहना चाहेंगे ये जो शानदार जीत हुई है? ये जनता की जीत है, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये जनता की जीत है, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आम लोगों से भी हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, जीत बहुत बढ़िया हुई है
समाजवादी पार्टी की, और यही तो इस तरह से आप देख रहे हैं। हम बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे। गुड्डू साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस गठबंधन। गठबंधन जीत गया। इस तरह से बहुत खुशी देखी जा रही है। आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छी जीत हुई है और हम लोगों ने, खीरी वालों ने बहुत मेहनत की है। इरफान ये नगर पंचायत खीरी के सभासद हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर? हमारी तरफ से सांसद जी को बहुत बहुत बधाई। तो ये बधाई, ये खुशियों का माहौल है। विमलेश शर्मा जी भी समाजवादी पार्टी के ही हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और उत्कर्ष वर्मा जी ने जिसको पछाड़ा है, बहुत बड़ा कद था, गृह राज्य मंत्री थे, चुनाव बहुत टफ था, लेकिन इसके बावजूद भी जनता परिवर्तन चाहती थी और जनता ने परिवर्तन करके दिखा दिया। और यहाँ ही नहीं, धौरारा सीट और सीतापुर सीट में भी परिवर्तन उसने करके दिखा दिया और वहाँ भी गठबंधन की सीट ही जीती है। अब निश्चय ही एक नया परिवर्तन होगा। नगर पंचायत खीरी के मेंबर सदस्य नसीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी जीत हुई है उत्कर्ष वर्मा की, और खीरी वालों ने बहुत मेहनत की है, हमारे सौराब भाई ने, और जो हमारे सभासदगण थे 16, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। बहुत अच्छी जो है जीत मिली है और हम चाहते हैं कि जो है जैसे जीत मिली उस हिसाब से अपना काम करें, बढ़िया नाम करें। हसनैन साहब भी हमारे साथ में हैं। हसनैन साहब क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो जीत हुई है, ये युवाओं की जीत हुई है, ये गरीबों की जीत हुई है, अल्पसंख्यक समाज की जीत हुई है। और जहाँ तक हम लोगों की उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत सारी खुशियाँ पूरे प्रदेश में नहीं, केंद्र तक ये पहुँचेंगी। और मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा हमारे सुप्रीमो को, जो अखिलेश यादव जी हैं, कि ये ऐतिहासिक जीत उनको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष चांद अंसारी साहब हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये शानदार जीत हुई है। ये शानदार जीत जो है हमारे कस्बे के आवाम की हुई है। जैसा कि हमारे राहुल गांधी कहते थे कि ये चुनाव जो है आवाम लड़ी रही है, तो हमारे कस्बे की आवाम ने चुनाव लड़ा है और ये चुनाव को जीत की तरफ मोड़ दिया है। हम अपने राहुल गांधी को भी बधाई देना चाहते हैं, अखिलेश यादव को भी बधाई देना चाहते हैं और माननीय उत्कर्ष वर्मा को भी बधाई देना चाहते हैं। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि बड़ा खुशियों का माहौल है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लीडरान हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडरान हैं, आवाम है। मुश्तरी बेगम साहिबा क्या कहेंगी? बहुत खुशी की बात है, हमारे भतीजे साहब जीते हैं। जा करके घर पे हम बधाई दे आए थे और उनके नाम की चादर मनी है, बुला करके हम चादर चढ़वाएंगे। और जो 10 साल से बिछड़ में बैठ के मार गारियाँ खा रहे थे, कम से कम सीना चौड़ा हुआ है। आज हमारे भतीजे साहब जीते हैं, सीना चौड़ा हुआ है। फख्र से हम हाथ उठा के कह सकते हैं कि हम समाजवादी बहुत पुराने हैं। हमारे साथ अब्दुल हफीज साहब नगर पंचायत खीरी के मेंबर हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये कस्बा वासियों की जीत हुई है और हम सभी को बधाई देते हैं जीत की। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बताएं। जीत से बहुत खुश हैं, जीत से हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। हाजी सोहराब गौरी साहब इधर आ जाइए, चूँकि आप समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। तो अब क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं? एक नौजवान लीडर जो कि अब पार्लियामेंट में गया है, उत्कर्ष वर्मा के रूप में, क्या उनसे तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं? उम्मीदें उनसे हमारे कस्बे में और लोकसभा पूरे क्षेत्र में सारी जनता को बहुत उम्मीदें हैं और हम उम्मीद करते हैं श्री उत्कर्ष वर्मा जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, सब अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। और एक ऐसा युवा नेता जो कि इससे पहले विधायक भी रहा 2 बार और उसके बाद में कुछ हालात ऐसे हुए, मोदी लहर में विधायक जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो 2 बार हार भी गए, लेकिन तीसरी बार उनके नसीब में, उनके भाग्य में, उनके मुकद्दर में पार्लियामेंट के गलियारा लिखा हुआ था। अब वो पार्लियामेंट पहुंच गए हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पूरे क्षेत्र और पूरे ज़िले के लिए काम करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।